Audio Jungle. Audio Jungle. अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सन 1861 से सन 1865 तक चला। इन्होंने अमेरिका में हो रही गुलामी की प्रथा से वहां के लोगों को मुक्त कराया। उनका मानना था कि जात पात गोर काले सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। वे पहले गणतंत्रवादी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इसके पहले वे एक वकील, इलियन स्टेट के विधायक, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई में अपने साहस और हिम्मत से सफलता हासिल की। अब्राहम लिंकन ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान थे, उनसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। अब्राहम लिंकन का जन्म केंटुकी, अमेरिका के हॉर्डन काउंटी में एक लॉग केबिन में हुआ। उनके पिता थॉमस एक मजबूत और निर्धारित मार्ग प्रशस्त करने वाले इंसान थे और समाज में सम्माननीय भी थे। अब्राहम की एक बड़ी बहन सारा और एक छोटा भाई थॉमस था, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। जमीन के विवाद के समय सन 1817 में लिंकन को केंटुकी से इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा, जहां उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में रह रहा था, किंतु थॉमस ने अंत में एक जमीन खरीदी। जब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 5 अक्टूबर सन 1818 में 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी दुनिया उजड़ गई थी और अब्राहम अपने पिता से अलग होते जा रहे थे और उस समय उन्होंने कड़ी मेहनत की। नैन्सी की मृत्यु के 1 साल बाद दिसंबर 1819 में थॉमस ने सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली, जो कि खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। वे बहुत मजबूत और स्नेही महिला थी। उनकी अब्राहम के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। वे दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सारा ने अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। थॉमस एक किसान थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अब्राहम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। एक और कारण था कि इंडियाना में पढ़ने के लिए किताबें आसानी से नहीं मिलती थी, जिसके कारण थॉमस को किताबें लेने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही पूरी की। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने चले गए। अब्राहम की उम्र इस समय 22 वर्ष थी। वे यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगे। अब्राहम लिंकन का कद 6 फीट 4 फुट था और वे दुबले पतले एवं लंबे थे, किंतु वे शरीर से बहुत मजबूत थे। वे इस समय छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे, जैसे चौकीदार, दुकानदार आदि, किंतु अंत में इन्होंने एक जनरल स्टोर खोल ली। ये सब कुछ सालों तक चलता रहा। सन 1837 में अब्राहम लिंकन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे व्हिग पार्टी के नेता बन गए। कई सारे चुनाव लड़े, किंतु उनको आर्थिक विकास न होने और गरीबों को न्याय दिलाने के कारण उन्होंने फैसला किया कि वे वकील बनेंगे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हेर्नदो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वे वकील बन गए। वकालत से उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिलता था, जिसके सामने ये धन दौलत का कोई मोल नहीं था। वे अपने काम में बहुत ईमानदार थे। उसके किस्से आज भी प्रसिद्ध है। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लिया करते थे जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार एक केस में उनके मुवक्किल ने उनको $25 दिए, किंतु उन्होंने $10 यह कहकर वापस दे दिए कि उनके केस के सिर्फ $15 ही होते हैं। इसी प्रकार एक बार एक महिला का केस जीतने के बाद उनके साथ काम करने वाले वकील ने उनसे ज्यादा पैसे ले लिए, किंतु अब्राहम ने उससे पैसे वापस करने को कहा। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी थे। उनका कहना था कि जब कोई अच्छा करता है तो अच्छा महसूस करता है और जब बुरा करता है तो बुरा महसूस करता है, और यही उनका धर्म था। सन 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते वे बहुत से चुनाव में खड़े हुए। तब वे व्हिग पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वह पार्टी खत्म हो गई। 1856 में नए गणतंत्रवाद रिपब्लिकन के सदस्य बन गए। इस नई पार्टी के वे बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। इस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए और उन्हें बहुत कम वोट मिले, जिससे वे इस चुनाव में हार गए और उन्होंने राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझा। राष्ट्र का पूरा ध्यान कैंसास में हो रही हिंसा और डरेट स्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसला की तरफ चला गया था, जो कि नए राज्य में गुलामी के मामले के वाद विवाद पर था। लिंकन को लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि लिंकन ने देश में हो रही गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर ही रहेंगे।
अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। सन 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि राष्ट्र से गुलामी की प्रथा खत्म हो जाए। गुलामी की प्रथा दक्षिण और उत्तर राज्यों के बीच थी। दक्षिण राज्य के गोरे निवासी कृषि के लिए उत्तर राज्य के निवासियों को बुलाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, किंतु अब्राहम लिंकन इस गुलामी की प्रथा को खत्म करना चाहते थे। 1 फरवरी 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास अलग हो गए और एक गृहयुद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, लिंकन ने खुद से वादा किया और देश के लिए उन्मूलनवादी आंदोलन चलाया और वे इसमें सफल रहे। 1863 में अंत में बंधक मुक्त की घोषणा की और राज्य में गुलामों की आजादी के डॉक्यूमेंट बन गए, किंतु मिसौरी, केंसास, नेब्रास्का और अरकानसास में गुलामों को कानूनी दांव पेंच से आजादी नहीं मिली। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के गृहयुद्ध, जो कि उनके खून, नैतिकता, संविधान और राजनीति की लड़ाई थी, में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के चलते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अमेरिका के उत्तरीय राज्य और दक्षिणीय राज्यों के बीच एक गृहयुद्ध हुआ, जो कि गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था। दक्षिणीय राज्यों के गोरे लोग खेती करने के लिए उत्तरीय राज्यों के काले लोगों को बुलाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बंधक बनाना चाहते थे। दक्षिणीय राज्य अपना खुद का एक देश बनाना चाहता था और उत्तरीय राज्य गुलामी को खत्म करके एकजुट होकर रहना चाहता था। इसी बीच इन दोनों राज्यों के मध्य एक गृहयुद्ध छिड़ गया, जो कि 1861 से लेकर 1865 तक चला और इस गृहयुद्ध में उत्तरीय राज्य की जीत हुई। यह कहना बस काफी नहीं होगा कि युद्ध सिर्फ गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था, अपितु इस युद्ध का कारण अलग अलग विचारधारा होने के विरोध का परिणाम था। दक्षिण राज्य और शताब्दी में खेती करने के लिए अफ्रीका से आए गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे, जबकि 1801 में उत्तर राज्य में इस प्रथा के खिलाफ कानून बना दिए थे। उत्तर के निवासी मशीन युग में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करने लगे थे और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, किंतु दक्षिण के निवासी केवल खेती पर ही आधारित थे। उन्होंने युग के साथ प्रगति नहीं की और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। युद्ध के मोर्चे 3 थे: समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्व समुद्र तट के राज्य। दक्षिण तट पर यूरोप से आयात और निर्यात की चीजों में रोक लगा दी गई और वहां के सबसे बड़े नगर न्यू ऑरलियंस से आत्मसमर्पण करा लिया। मिसिसिपी की घाटी में भी दक्षिण राज्य ने बहुत जीतें हासिल की। सन 1863 की शुरुआत उत्तर राज्यों के लिए बहुत कठिन साबित हुई, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध का तख्ता पलट गया। सन 1864 में युद्ध का अंत साफ दिखाई देने लगा। उत्तर के राज्यों की जीत हुई और गृहयुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिण राज्यों के लिए सख्ती नहीं अपनाई गई और गुलामी की प्रथा खत्म करके गुलामों को आजाद करने का कानून बना दिया गया। 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक फोर्ड सिनेमाघर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्केस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.